अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़, यानी जब 1937 से लेकर 1939 तक जब कांग्रेस ने हुकूमत की थी यूनाइटेड इंडिया के ऊपर, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखें, सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बन गया था। तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया कि पूरे यूनाइटेड इंडिया के अंदर इलेक्शन करवाए और उन इलेक्शन के अंदर कांग्रेस जीत जाती है। 11 में से 8 सूबों के अंदर कांग्रेस जीत जाती है, जिसमें से 8 में से भी 5 में वो मेजॉरिटी में होती है और 3 सूबों के अंदर वो कोalition गवर्नमेंट बनाती है। जबकि मुस्लिम लीग को शिकस्त होती है। तो फिर कांग्रेस ने 2 साल तक हुकूमत की। वो जो हुकूमत थी ना, उसकी वजह से मुस्लिम लीग को जो उनकी जो तहरीक थी, यानी कि अलग देश की, वो ज़ोर पकड़ती है। यानी ऐसा क्या हुआ कांग्रेस के दौर में, जो मुस्लिम लीग जो है ना, वो पाकिस्तान बनाने के लिए मज़ीद जो है ना वो मुतहरिक हो जाते हैं, मज़ीद वो कोशिशें तेज़ करते हैं। अब सबसे पहले बैकग्राउंड देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बन जाता है। हालांकि शुरू में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन फिर आगे चल के वो डिसाइड करते हैं कि चलें यार, अब जैसा तैसा भी कानून है, हमने इस कानून के तहत जो इलेक्शन हो रहे हैं हम उसमें हिस्सा लेते हैं। 1937 में इलेक्शन होते हैं और उन इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो 20 फरवरी 1937 को अनाउंस होता है, जिसमें जनाब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो जनाब जीत जाती है। 11 में से 8 सूबों में वो जीत जाती है। अब 5 में वो मेजॉरिटी में होती है, 3 सूबों के अंदर वो जो है ना कोalition गवर्नमेंट बनाती है। और बदकिस्मती से जो मुस्लिम लीग है, जिसको कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लीड कर रहे थे, वो बुरी तरीके से उसको शिकस्त होती है। अब ये देखें, कांग्रेस जिन सूबों में यानी कि क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीती थी, वो 5 सूबे थे, यूपी, बिहार, ओडिशा, सेंट्रल प्रोविंसेस और मद्रास, ठीक है। और जिन सूबों के अंदर कांग्रेस ने कोalition गवर्नमेंट बनाई, वो मुंबई, एनडब्ल्यूएफ और आसाम, इनके अंदर दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलके कांग्रेस ने हुकूमत बनाई। यानी टोटल 11 में से 8 में तो कांग्रेस ही जीत गई। बाकी जो 3 सूबे थे उसमें आ गया पंजाब। इसमें सर सिकंदर हयात खान साहब की जो सियासी जमात थी यूनियनिस्ट पार्टी, वो जीत जाती है। जो बंगाल है उसमें जनाब ए के फजल हक की जो सियासी जमात थी और साथ में एक मुस्लिम लीग भी थोड़ा बहुत साथ देती है। और सिंध के अंदर जो लोकल ग्रुप्स थे और या जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो जीत जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसमें ओवरऑल जो है ना कांग्रेस ही जनाब वो जीत जाती है पूरा इलेक्शन। बाकी 3 जगहों पे भी दूसरी सियासी जमातें जीतती हैं। मुस्लिम लीग कोई वाज़ेह हमें कहीं पे नज़र नहीं आती। थोड़ा बहुत बंगाल के अंदर एक आधा कोई सीट उसको मिल गई थी, तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ हर जगह पे कांग्रेस और दूसरी सियासी जमातें जीत जाती हैं। तो ख़ैर, अब इस इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद क्या होता है, कांग्रेस हुकूमत बनाती है। अब कांग्रेस जनाब हुकूमत करती है। तो उन्होंने 27 माह तक हुकूमत की। 27 मंथ का उनका यानी कि एक उनकी रूलिंग रही, उन्होंने हुक्मरानी की। अब उसमें उन्होंने कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई थी जो मुसलमानों को बड़ा उन्होंने परेशान किया। मिसाल के तौर पर वंदे मातरम। अब स्कूल और असेंबलीज़ के अंदर ये कंपल्सरी कर दिया गया था कि जनाब ये जो वंदे मातरम था ये आपने पढ़ना है। अब जहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत थी वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो डेली इसको गाते थे, ठीक है। और जबकि बहुत सारे जो मुसलमान थे वो कहते थे कि भाई हम तो मुसलमान हैं, ये इस वंदे मातरम में जो है ना हिंदू रिलीजियस थीम्स हैं, ठीक है ना, तो ये हमें आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। तो एक ये जो चीज़ थी, इस वजह से भी मुसलमान परेशान हुए। उसके बाद फिर जो कांग्रेस ने एजुकेशन स्कीम मुतारिफ़ कराई थी, वर्दा स्कीम, उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने हिंदी को ज़्यादा प्रोमोट किया उर्दू के मुकाबले में, ठीक है। और हिंदी एज़ ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था। और जो रिलीजियस एजुकेशन थी वो ख़त्म कर दी और यूनिफ़ॉर्म एक जो है ना नेशनलिस्ट करिकुलम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। यानी कि इससे क्या हुआ कि मुसलमानों को जो पहले एक था कि वो अपनी यानी कि रिलीजियस एजुकेशन पे भी काम करते थे, उनको पढ़ाया जाता था एक आधा सब्जेक्ट इस्लामियात का या इस्लामिक स्टडी का, वो भी उन्होंने यानी कि उसको भी नज़रअंदाज किया। तो फिर इस वजह से भी मुसलमान बड़े परेशान हुए कि यार ये तो एजुकेशन में भी हमें यानी कि अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और हमारी जो मुसलमानों की जो चीज़ें हैं वो उसको साइड पे कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्कूल और ऑफिस के अंदर जो कांग्रेस का झंडा था, उसको एज़ ए मुल्क का झंडा जो है ना के तौर पे जनाब उन्होंने क्या किया कि इसको इनकरेज किया और लोगों को कहा कि जी आप इस झंडे को सलूट करें। तो बहुत सारे मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा भाई ये कोई न्यूट्रल या नेशनल सिंबल थोड़ी है, ये तो आपकी ये सियासी जमात का झंडा है, ये यानी कि भारत का थोड़ी है, हिंदुस्तान का थोड़ी है। तो ये भी एक वाक़या था जिसकी वजह से मुसलमान बड़े परेशान हुए।
उसके अलावा जनाब क्या हुआ कि जो मुसलमानों की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, यानी कि अज़ान के अंदर उनको तंग किया गया, अज़ान नहीं दी जाती थी, तंग करते थे, यानी कि सख्ती की जाती थी कि हल्की आवाज़ में अज़ान दें, लोग डिस्टर्ब ना हों। इसके अलावा गाय की जो कुर्बानी है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज होते थे, उनको डिस्टर्ब किया जाता था। वो जब नमाज़ पढ़ते थे मसाजिद के अंदर तो पीछे से आवाज़ निकाली जाती थी या रास्ता रोक लेते थे, मस्जिद नहीं जाने देते। तो यानी इस तरह के बड़े वाक़यात हुए थे। इवन के जो सरकारी इदारे थे वो भी तंग करते थे। इसके अलावा मुसलमानों को गवर्नमेंट जॉब्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ना वो नज़रअंदाज करना शुरू किया गया। और जो पुलिस वाले भी थे वो भी हिंदूज़ को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ थी उनको ज़्यादा फोकस किया जाता था और बाकी जो मुसलमानों की जो भी आइडेंटिटी थी, सोशल या पॉलिटिकल जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी उसको ये दबाते थे ताकि ये ज़्यादा आगे ना बढ़ सकें। तो हुआ ये कि कांग्रेस ने इनडायरेक्टली क्या किया कि जो हिंदू कल्चर है उसको प्रमोट किया और उसकी जो नज़रियात थे उसको ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया, जबकि मुसलमानों की जो कल्चर इंस्टीट्यूशन थे, स्कूल थे, मदारस थे, चैरिटीज़ थी, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया और उनको बिल्कुल यानी कि लिफ्ट ही नहीं करवाई। तो इस तरह की जो पॉलिसी थी, यानी कि ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ थी कांग्रेस की वो ये थी, उसमें मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया और मुसलमानों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा की गई। तो आखिरकार होता क्या है कि इन पॉलिसीज़ की वजह से जो मुसलमान है वो नज़रअंदाज होते हैं और मुसलमान जो है ना वो फिर जो है ना मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे जमा होते हैं और कहते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये तो हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, कांग्रेस तो हमें बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है, ठीक है ना। तो आगे फिर पता है क्या होता है कि वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाती है 1939 के अंदर। तो ब्रिटिश कहती है इंडिया वालों को, भाई जी आप हमें ना जो है ना हमारा साथ दें। और वो यानी कि अंग्रेज़ जो है ना वो इंडियन लीडर्स को एतमाद में लिए बगैर ही वर्ल्ड वार 2 के अंदर घुस जाते हैं, जिसके ऊपर कांग्रेस के जो लीडर्स थे उस टाइम जो हुकूमत में थे उन्होंने बड़ा जो है ना वो नाराज़ हुए। उन्होंने कि जी आप हमसे मशवरा तो करें, आप यानी ऐसे जंग में चले गए हैं, क्योंकि सिपाही तो इंडियंस होते थे ना उसके ब्रिटिश का जो फ़ौज थी जो इंडिया के अंदर थी। तो इस मामले के ऊपर कांग्रेस ने इस्तीफ़ा दे दिया अक्टूबर-नवंबर 1939 के अंदर, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी अब ये सूबों के अंदर जो हुकूमत है ये आप सँभालें, हम नहीं सँभालेंगे, ठीक है ना। तो जो 11 में से 8 सूबे थे, 8 सूबों के अंदर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो ये मामला बड़ा ख़राब हो गया और लेकिन इस मामले को मुस्लिम लीग ने बड़ा एंजॉय किया। उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस के नाम से एक सेलिब्रेट किया। उन्होंने कहा जी हमें शुक्र है इनसे जान छूटी कांग्रेस से, क्योंकि यार कांग्रेस तो हमारे ऊपर जुल्म करने लगी, ये तो हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी और यूनिटी के खिलाफ हो गई थी। तो यानी कि मुस्लिम लीग वालों ने बड़ा एंजॉय किया। उन्होंने कहा चलो शुक्र है यार कांग्रेस का जो दौर है वो ख़त्म हो गया। अच्छा जी, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? भई एक तो ये हुआ कि कांग्रेस के ऊपर जो कांग्रेस दावा करती थी कि मैं सिर्फ़ हिंदूज़ की नहीं, पर मुसलमानों की बल्कि पूरी भारत की जो है ना सियासी जमात हूँ और हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं। तो वो उनका जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल, यानी कि सेकुलर जमात का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल पाश-पाश हो गया, ठीक है। क्योंकि उनकी ज़्यादातर जो पॉलिसी थी तो वो हिंदू ओरिएंटेड थी। मुसलमानों को उन्होंने नज़रअंदाज किया। एक तो यानी कांग्रेस एक्सपोज़ हो गई, दूसरा ये कि इससे मुस्लिम लीग मज़बूत हुई। मुसलमान जो है ना वो मुस्लिम लीग के ऊपर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हुए। वो मज़ीद कन्विंस हुए कि भाई अब अलग मुल्क चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जो हमारे साथ किया अब हम यहाँ नहीं रह सकते। तो आगे चल के फिर आपको पता है कि लाहौर रेज़ोल्यूशन 1940 के अंदर मुस्लिम लीग एक इजलास बुलाती है, वहाँ पे वो मीटिंग करते हैं और वहाँ पे वो डिमांड करते हैं कि भाई अब हमें एक अलग मुल्क चाहिए, इस मुसलमानों के लिए हमें एक अलग मुल्क चाहिए। तो कहने का मतलब है कि 1937 से लेकर 1939 का ये जो दौर था कांग्रेस का, इस दौर ने मुसलमानों को मज़ीद जो है ना यूनाइट किया, मुसलमानों को इनकरेज किया कि भाई आप अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएँ और स्ट्रगल करें, क्योंकि जो कांग्रेस का जो दौर था उसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अच्छा जी, इसके अलावा फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बढ़ गई लोगों के अंदर। उनको भी पता चल गया कि भाई अगर अपने मज़हब को, लैंग्वेज को और कल्चर आइडेंटिटी को बचाना है तो आपको अब किसी भी सूरत में अलग मुल्क चाहिए। तो दोस्तों ये जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ थी यानी 1937 से लेकर 1939, ये मुसलमानों के लिए एक डार्क पीरियड था जिसमें मुसलमानों को हर लिहाज से नज़रअंदाज किया गया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और इस वाक़ये के बाद मुसलमानों के बीच में एक यूनिटी पैदा हुई और मुसलमानों ने एक नए मुल्क यानी पाकिस्तान के लिए अपनी जो स्ट्रगल है उसको ज़्यादा तेज़ कर दिया। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।